अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी मॉर्निंग रूटीन से। मैंने सोचा कि आज सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपना बैग वगैरह मैं चेंज करूं। मैंने शावर लिया था, उसके बाद कुछ स्किन केयर वगैरह करनी थी। और आजकल ह्यूमिडिटी तो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अगर सनस्क्रीन भी लगा लें या कोई भी सीरम वगैरह भी लगा लें तो वो बस 2 मिनट ही टिकता है, उसके बाद उतर जाता है। शावर लेने के बाद कुछ मैंने अपनी स्किन केयर की थी, फिर सोचा कि अपना बैग वगैरह चेंज कर लूँ। ये बैग मैंने न्यू ही लिया है, जब लामा की सेल लगी थी तब लिया था यूज़। मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम किया था, जस्ट इसको 1-2 ट्रिप के लिए लेकर गई थी क्योंकि साइज़ में ये काफ़ी बड़ा है। तो फिर इसके बाद मैंने एक छोटा बैग निकाल लिया था और रात को मेरी फ्रेंड आई थी मेरी तरफ और वो माशाल्लाह से हज करके आई, तो वो अपने गिफ्ट्स वगैरह जो हमारे लिए लेके आई थी वो दे के गई। बच्चों के लिए काफ़ी सारी चॉकलेट्स वगैरह थी तो वो भी दे के गई। खजूरें थी बहुत ही अच्छी और इतना खूबसूरत जाए नमाज था, बहुत ही खूबसूरत। स्पेशली ये जाए नमाज जो है ये विंटर्स के लिए तो इतना अच्छा और इतना कंफर्टेबल मुझे लग रहा था। सो मैंने इसको अभी तो फ़िलहाल एज़ इट इज़ पैक करके रख दिया था। तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आजकल तो नहीं बल्कि अब तो थोड़ा टाइम हो गया। ये एक्चुअली वीडियो भी है कोई तकरीबन 2 वीक पहले की मैंने बना के रखी हुई थी, लेकिन फिर मैं बस किसी वजह से इसको अपलोड नहीं कर सकी, थोड़ी बिज़ी हो गई थी। और उन दिनों में हज वाले जो लोग हैं वो काफ़ी सारे आ रहे थे ईद के बाद। फिर यही सिलसिला होता है बड़ी ईद के बाद के हज वाले जितने भी लोग गए होते हैं हज करने वो माशाल्लाह वापस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी रिसीव हुए थे। 1-2 गिफ्ट मैंने पिछले 1-2 ब्लॉग में भी दिखाए थे। और खजूरें और ज़मज़म का पानी जो है वो तो माशाल्लाह सबसे अच्छा तोहफ़ा होता है। जितने भी हाजी आते हैं वो सब यही तोहफ़ा दे रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट गिफ्ट ये वाला होता है। बस फिर उसके बाद एक मैंने ऑर्डर किया हुआ था सफ़ायर से ड्रेस, और तब उन दिनों में आई थिंक सफ़ायर की सेल भी लगी हुई थी, तो मैंने सफ़ायर की सेल में से ही ये ड्रेस ऑर्डर किया था अपनी बेटी के लिए। तो मैंने सोचा, मुझे एक्चुअली इसका नेक लाइन का जो डिज़ाइन था वो बहुत ही खूबसूरत लगा था, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी वो मैं शेयर करती हूँ। अगर किसी को अच्छा लगा तो इसकी आप पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह का बनवा लें। इस तरह की आम लेसेस वगैरह तो मार्केट में मिल जाती हैं, और नेक लाइन का डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था इस वाइट लेस की वजह से। और समर्स के कपड़ों पर जितनी भी डिज़ाइनिंग करवा लें यही सबसे अच्छा लगता है, और समर के कपड़ों की डिज़ाइनिंग करवाने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है। और रेडी टू वेयर कपड़ों की अक्सर डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी हुई होती है, तो मैं सम टाइम जब मुझे कोई डिज़ाइन समझ ना आ रहा हो तो कुछ शर्ट्स वगैरह बेटी की या कोई अपनी जो रेडी टू वेयर में हूँ वो ले जाती हूँ, तो टेलर को दिखा के सेम वैसा ही डिज़ाइन जो है वो कॉपी करवा लेती हूँ। उसके बाद फिर आज मेरा कुछ ऐसे ही डे सारा काफ़ी बिज़ी सा था। सो कुछ क्लिप्स मैंने बनाए थे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अपनी नोट डाउन करती रहती हूँ किचन में साथ साथ, यानी मंथली ग्रॉसरी अगर हमने करनी हो तो जो चीज़ें मंथ के बीच में या एंड पे या जब भी मंगवानी हूँ वो मैं लिखती रहती हूँ। साथ साथ स्टिकी नोट्स मैंने रखे होते हैं किचन के अंदर, एक पेन रखा होता है। ये सारी चीज़ें मैं लिख के तो फ्रिज के ऊपर सारी हैंग कर देती हूँ पेपर से, और फिर ये होता है कि मुझे थोड़ा माइंड में रहता है, वरना अक्सर चीज़ें मैं फिर भूल जाती हूँ। साथ साथ फिर आज किचन की कुछ क्लीनिंग करनी थी। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डीक्लटर करने वाली थी, क्योंकि कुछ कैबिनेट्स ऐसी थी जिनमें काफ़ी ज़्यादा रश बन गया हुआ था। अक्सर खाना जब कभी बाहर से आता है या कोई भी डिस्पोजेबल चीज़ें, वो मेरी हेल्पर वो चीज़ें वो बॉक्स वगैरह वॉश करके तो वो साथ साथ रखती रहती है, क्योंकि उसे खुद वैसे ज़रूरत होती है। कभी खाना उसने लेके जाना हो तो वो बॉक्सेस उसके लिए यूज़ हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी तो मैंने सोचा कि आज सारी चीज़ें निकालती हूँ। कुछ जो यूज़ वाली हैं वो रखूँगी, जो यूज़ नहीं करनी वो उनको मैं निकाल दूँगी। यहाँ पे मैं कैरी फॉरवर्ड से लेके आई थी कुछ नमक पारे। उनके नमक पारे बहुत ही अच्छे और फ्रेश होते हैं, तो चाय के साथ ये वाली चीज़ें ज़रा फिर अच्छी लगती हैं शाम के टाइम पे। और फिर इसके बाद मैं आज क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया था, और मेरे छोटे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी हेल्प की थी माशाल्लाह से।
काउंटर्स के ऊपर चढ़ के फिर इन सारी कैबिनेट्स को साफ़ करना था, तो उसने काफ़ी मेरी हेल्प करवा दी थी। उसने सारे कैबिनेट्स जो हैं वो अंदर से अच्छी तरह से मुझे क्लीन करके दिए थे। तो फिर मैंने इसके बाद सारी कैबिनेट्स वगैरह मैंने सेट कर लिए थे। ये वाली जितनी भी सारी चीज़ें थी, ये बॉक्सेस थे बच्चों के जो स्कूल लंच में यूज़ होते हैं, ये सारे कुछ मैंने इसमें से निकाले थे, कुछ रख लिए थे क्योंकि ये अब यूज़ नहीं होने थे। कुछ साइड से ख़राब हो चुके थे, कुछ टूटे हुए बॉक्सेस पड़े हुए थे। अब इसके बाद ये मेरी एक ओवरऑल लुक थी। मैं डिटेल से वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने रखी थी। कुछ एक तो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल वाटर बॉटल मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जब भी कभी बच्चे बाहर मार्केट में जाते हैं तो मैं उनको साथ बॉटल अक्सर दे के भेजती हूँ कि ये पानी साथ लेके जाओ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बस इसी तरह किचन की क्लीनिंग के साथ साथ फिर मैंने कुकिंग का काम भी स्टार्ट किया था। सोचा था कि आज बनाते हैं चिकन पुलाव, और चिकन पुलाव के साथ अगर शामी कबाब बनाएं तो ये बहुत ही डबल टेस्ट हो जाता है। कुछ कबाब मैंने एक्स्ट्रा फ्राई करके रख दिए कि अगर बच्चों ने रात को कुछ खाना हुआ तो फिर मैं ये कबाब इनको ब्रेड में लगा के यानी सैंडविच बना के इनको दे दूँगी। और बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मुझे शौक़ होता है रायते इसके साथ, पुलाव के साथ स्पेशली। बिरयानी तो वैसे ही काफ़ी वो मसालेदार होती है, तो वो वैसे भी खाई जा सकती है। पुलाव फिर थोड़ा सिंपल होता है, तो अगर इसके साथ ये वाली चीज़ें ऐड कर ली जाएँ तो इसका टेस्ट और डबल हो जाता है। और आजकल जैसे मानसून का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, गर्मी भी इतनी शदीद हो गई है। एक तो दोपहर के टाइम पे भी या रोटी खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, स्पेशली बच्चों का। तो बच्चों के लिए फिर जब से बच्चों को छुट्टियां, कुछ ना कुछ इस तरह की उनकी फेवरेट चीज़ बनानी पड़ती है, जिससे बच्चे भी ज़रा शौक़ से खाना खा लें। और अब ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पर चाय का ही टाइम था आई थिंक, और छल्ली वाला आ गया था। बारिश का भी उस दिन मौसम था, तो ईसा छल्ली लेके आया था। हमेशा ये छल्ली वाला भाई आता है, और मेरी कोशिश होती है कि बच्चे डेली ना खाएं, लेकिन वो जब भी आता है तो ईसा को याद होता है और उसकी आवाज़ सुनते ही वो भाग जाता है कि मैंने मस्ट खानी है। बस घर पे केक पड़ा हुआ था, मैंने चाय के साथ थोड़ा सा केक एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे ज़रा बाहर, और मैंने उस दिन जाना था, एक सूट एक्सचेंज करवाना था अपनी बेटी का, और हम लोग गए थे ज़ारा शाहजहाँ स्टोर पे। यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। और ज़ारा शाहजहाँ की जितनी भी प्रेड कलेक्शन है ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। अनस्टिच कपड़े तो इनके हमेशा ही मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अब जब से इनका स्टोर ओपन हुआ है तो इनकी प्रेड कलेक्शन भी अक्सर कभी मैं देखने जाती हूँ। और प्राइसेस भी अगर कंपेयर करें दूसरी ब्रांड से तो काफ़ी रिजनेबल हैं, यानी 7,000 7,500 में इनका एक ड्रेस हमें यानी 2 पीस मिल सकता है आराम से। बस उसके बाद हम लोगों ने सूट एक्सचेंज किया था, फिर बच्चों ने कुछ जो खाना पीना था वो उन्होंने खाया, और हम लोग शाम के टाइम पे फिर वापस आ गए थे। और बहुत ही बिज़ी था मेरा पिछला दिन भी जो आपके साथ शेयर किया, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स मैंने शेयर किए। सारे डे की वीडियो जो है वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सब बताइएगा, आप सब की समर वेकेशंस कैसी गुजरी हैं? अब तो ऑलमोस्ट ये एंड हो चुकी हैं। बच्चों के फ्री डेज़ होते हैं और मदर्स के ये मोस्ट बिज़ी डेज़ होते हैं समर वेकेशंस के। और आज की ये वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कोई कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।